औरत ने अपने पालतू सांप को पूरे 5 साल तक बहुत ध्यान से पाला था और उसके साथ उसका गहरा रिश्ता बन चुका था। लेकिन एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही थी, सांप चुपचाप उसके बिस्तर पर चढ़ाया और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा करके लेट गया। औरत को तुरंत अजीब सा डर महसूस हुआ क्योंकि उसका पालतू सांप बहुत ज्यादा खाने वाला था। वह एक ही बार में पूरा मुर्गा खा सकता था, लेकिन हाल ही में उसने अचानक खाना पूरी तरह छोड़ दिया था और अब वह उसके बिस्तर पर आ गया था। यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। औरत ने जल्दी से अपने पति को जगाया, लेकिन उसने उसे कहा कि बेवजह घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी औरत को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है। अगले दिन वह एक जानवरों के एक्सपर्ट के पास गई और एक्सपर्ट ने उसे सच्चाई बता दी। सांप का यह अजीब व्यवहार दरअसल उसे अपना शिकार समझने का संकेत था। मतलब साफ था, वह उसे अपने शिकार के रूप में देखने लगा था। लेकिन उसका पति लगातार कहता रहा कि सांप बहुत ही शांत स्वभाव का है और वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर औरत थोड़ी शांत तो हुई, लेकिन उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उस रात वह अचानक फिर से जाग गई और उसने देखा कि उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब था। अब घर में सिर्फ वह और उसका पालतू सांप थे। उसी समय उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसके पति ने उसके नाम पर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। एक खौफनाक शक उसके मन में आया। अब उसके लिए सबसे जरूरी था जिंदा बचना। उसे पता था कि सांप साफ साफ नहीं देख पाते, लेकिन वे हर हरकत और शरीर की गर्मी को बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं। औरत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उठी और छोटे छोटे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा खोलने की हल्की सी आवाज ने सांप का ध्यान खींच लिया। जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, सांप पहले ही कुंडली मारकर हमला करने के लिए तैयार था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने न चीख मारी न घबराई। उसकी यही शांति उसे पहले हमले से बचा गई। फिर वह जितनी तेजी से हो सकता था नीचे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंची, उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद था। उसका पति पहले ही उसे लॉक करके जा चुका था। वह कितनी भी कोशिश करे, दरवाजा नहीं खुल रहा था। उधर सांप धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा था। औरत ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। तभी सांप ने उस पर फिर से झपट्टा मारा और जैसे ही मौका मिला, उसने अपने बालों की पिन पूरी ताकत से उसकी आंख में घोंप दी। अब भी उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। उसी वक्त उसकी नजर एक लोहे के रॉड पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और पूरी ताकत से बंद दरवाजे को खोलने लगी। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वह ठीक उसी समय बाहर निकल गई जब सांप दोबारा हमला करने वाला था। बाहर आकर जब उसने अपनी और अपने पति की तस्वीरें देखी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पति ने शुरू से ही यह सब प्लान किया था। वह सीधे उसी एक्सपर्ट के पास गई और अपने पति की पूरी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब उसने फैसला किया कि वह उसे उसी की चाल में फंसाएगी। पूरी रात की मेहनत के बाद उन्होंने एक खास फेरोमोन तैयार किया जो सांप को भड़काने वाला था। यह ऐसा केमिकल था जो सांप को सीटी की आवाज सुनते ही बेहद आक्रामक बना देता था। औरत को पूरा भरोसा था कि जैसे ही उसके पति को पता चलेगा कि वह जिंदा है, वह जरूर सांप को लेकर वापस आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में उसका पति सांप को लेकर वहां पहुंच गया। इस बार उसने कोई दिखावा नहीं किया। उसने सीधे सांप को छोड़ दिया और सीटी बजाकर उसे औरत पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन ठीक उसी पल औरत ने अपना तैयार किया हुआ फेरोमोन निकाला और सीधे सांप के मुंह में डाल दिया। अगले ही सेकंड सीटी बजते ही सांप मुड़ा और सीधा उसके पति पर टूट पड़ा।